क्रूड ऑयल आने वाले सप्ताह में कैसा परफॉर्म कर सकता है और कैसा मूवमेंट क्रूड ऑयल में देखा जा सकता है, ये सारी कुछ जो है इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। अब करंट देखेंगे कि जो करंट मार्केट प्राइस है 6373 है और फिलहाल क्रूड ऑयल एक सप्लाई एरिया के अंदर में ट्रैवल कर रहा है। और अगर आप देखेंगे ये काफ़ी लंबे समय से जो है ना, ये देखेंगे आपका 670 पॉइंट के लगभग जैसा ये ट्रैवल कर चुका है। कब से कर चुका है ये अगर आप देखेंगे 6 दिसंबर से लेके लगातार ये जो है कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है और करीब करीब 700 पॉइंट जैसा जो है ना ये ट्रैवल कर चुका है, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसमें देखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्रूड ऑयल में जो है ना एक पुल बैक तो होना चाहिए इस हिसाब से। और लास्ट वीक भी अगर देखेंगे ये लगातार कंटिन्यूअसली जो है ना अपवर्ड मूवमेंट दिया है और फिलहाल एक सप्लाई जोन के अंदर में है। तो अगर पुल बैक अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा तो कहाँ तक देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए प्राइस पॉइंट अगर हम मार्क करेंगे ना, ये जो जोन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना 6357 जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है 6503। थोड़ा सा बफर जरूर लगा लीजिएगा अपवर्ड साइड में। तो प्राइस यहाँ पे अभी मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है यहीं से रिवर्स अगर शुरू हो गया ना, क्योंकि देखिए ऊपर में थोड़ा सा वीक भी है, इससे आपको पता चल रहा है सेलिंग प्रेशर है, वो हम लोग आगे चल के और देखेंगे। तो अगर प्राइस यहीं से रिएक्ट करना शुरू किया है या फिर थोड़ा सा ऊपर चल के प्राइस अगर रिएक्ट करना शुरू किया, मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर गया, यहाँ से भी रिएक्ट किया, तो कहीं से भी रिएक्ट किया, हम लोग रिएक्शन कैंडल से भी ट्रेड ले सकते हैं। और बाकी कैसे ट्रेड ले सकते हो हम बता रहा है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडर्स लोग अगर चाहे तो यहाँ से जो है ना एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकता है, प्राइस पॉइंट में मार्क करता हूँ 6041 तक चांसेस काफ़ी है। 6041 तक जो है ना प्राइस फिर से एक मूव करे और उसके बाद में फिर जो है अपना ये रिवर्सल बना करके रैली बनाते हुए जाए। क्योंकि देखिए इतना 700 पॉइंट चलने के बाद में एक फुल बैक तो बनने का चांसेस काफ़ी बन ही जाता है। ठीक है, ऊपर से एक सप्लाई एरिया के अंदर में भी है। ओके जी, तो अब यहाँ पे अगर पुल बैक हम एक बार देखने को मिल जाता है मार्केट में तो कोई इसमें हम लोग अचंभित नहीं होंगे, ये नॉर्मल सा पुल बैक होगा और ये जगह से 6041 से जो है ना प्राइस फिर से दोबारा यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। 6041 आकर के फिर मूवमेंट अगर करें तो आपको प्राइस जो है दोबारा ऊपर में जाने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर लोग कैसे करेंगे, स्विंग ट्रेडर लोग अगर आप देखेंगे ना तो ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना एक अच्छा खासा जो है ना आपको एक ट्रेल लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो स्विंग ट्रेडर्स लोग अगर आपको ये यहाँ से प्राइस अगर रिएक्ट करके नीचे आता है तो आप लोग इस ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन होने से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ से मान लीजिए ऊपर में जाता है यहाँ से और कहीं से भी जो है ना एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वहाँ से जो है ना आप यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट यही रहेगा ये ट्रेन लाइन अगर ब्रेकडाउन होता है ना कहीं से भी जगह में, तो ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन होने से अगर आप ट्रेड लेंगे ना तो आपको जो है ना एक कंफर्मेशन टाइप का जो है ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि चांसेस काफ़ी है जो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा ना गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन अगर ओपन होता है, मान लीजिए मैं स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, अगर गैप डाउन ओपन भी होता है ना तो मान लीजिए ट्रेन लाइन के नीचे हुआ, फिर उसके बाद में ये ट्रेन लाइन से अगर कोई रेजिस्टेंस लेकर प्राइस फॉलो होना शुरू होता है ना तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट से जो है ना आप यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस जो होता है उसका नीचे में जैसे प्राइस आएगा ना तो आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते है ना। तो ऐसे करके ट्रेन लाइन के सपोर्ट से आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट। और अगर आप गैप अप ही आता है, गैप अप नहीं होता मतलब फ्लैट भी होता है ना, तो फ्लैट होने से आप अगर ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन में ट्रेड लेंगे शॉर्ट का पोजीशन का तो आपको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अगर अभी आप बोलेंगे कि प्राइस अगर आप चलने लग गया, तो प्राइस अगर आप चलने लग गया, मान लीजिए ये वाला जोन को भी इसने ब्रेक कर दिया, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी समय से प्राइस ऊपर में जा रहा है, तो फिर भी एक प्राइस अगर कैसे भी ऊपर में चलने लग गया तो ये जो जोन है ना जैसे कि हम लोगों ने मार्क किया है ना, ये प्राइस पॉइंट है 6505 वाला, ठीक है 6504 वाला, इस एरिया में से कहीं से भी अगर आपको लगता है कि रिवर्स कैंडल बन जाता है ना
तो आप वहाँ से एक प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट जो क्रूड का लेवल है वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये वाला है 6594 वाला से लेकर के ये हमारा 6737 वाला एक एरिया है। तो यहाँ से भी कहीं से भी अगर प्राइस जाता है और जाने के बाद में अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से ये रिवर्स हो जाता है तो आप यहाँ से भी जो है एक शॉर्ट का प्लान कर सकता है। ये सारे के सारे जो मैंने बताया स्विंग ट्रेडर्स लोगों के लिए मैंने बताया। स्विंग ट्रेडर्स लोग अभी बाई का प्लान फिलहाल नहीं कीजिए क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया में है, एक पुल बैक होने दीजिए पहले एक बार, फिर पुल बैक अगर होता है ना तब ये जो एरिया है ना इस एरिया से आसपास में से आने से अब जो 6041 वाला जो मैंने एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इस एरिया के आसपास में अगर प्राइस आता है ना तो आप जो है ना यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को स्विंग ट्रेडर्स जो भी करते हैं उनको भले ही आपका ट्रेड कंप्लीट होने में 5 6 7 दिन लग जाए लेकिन एक अच्छा खासा टारगेट आपको होना चाहिए। तो ये वो जगह है जहाँ से आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप रिएक्शंस में ट्रेड लीजिए। ऐसे नहीं कि प्राइस 6038 के सामने आ जाए तुरंत आप एंट्री कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। प्राइस आएगा, आने के बाद में कोई अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है फिर बुलिश कैंडल बना से आप यहाँ पे जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लाइन भी है और उसके बाद में जो है ना ये सपोर्ट एरिया भी है। तो ये दोनों मिल करके आपको लेवल और सपोर्ट डिमांड जोन है, दोनों मिल करके आपको जो है ना प्राइस अगर यहाँ तक आए तो एक अच्छा खासा आपके लिए बाई का प्लान हो सकता है इस जगह से। ठीक है, तो ऐसे करके स्विंग ट्रेडर्स लोग आप लोग प्लान कर सकते हैं आने वाले सप्ते में। अब देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स लोग जो है ना वो हम यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स लोग आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो है ना हालांकि काफ़ी ये एकदम स्लोपिंग है अपवर्ड के तरफ में, लेकिन ये आप जो है ना ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है ना ये ट्रेंड लाइन जो है ना आपका देखिए ये इसने ब्रेक डाउन किया है, ये उसी दिन का है मतलब फ्राइडे का ही है, ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो क्या हम इस ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन से ट्रेड ले सकते? तो हमारा कंडीशन देखना पड़ेगा। एक तो ये सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड लेंगे। अभी फिलहाल जैसे सोमवार को मार्केट ओपन होता है चांसेस काफ़ी है कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन अगर ओपन होता है ना लेट्स सपोज हम कैसे करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, यही कैसे आपको गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में प्राइस नीचे आने लग गया, फिर उसके बाद में ये एरिया को टच करके ये जहाँ पे आपका प्राइस मार्केट ओपन हुआ था ना उसी एरिया को टच करते हुए प्राइस जब नीचे आएगा और ये वाला लेवल को तोड़ करके नीचे आएगा ना, ये प्राइस पॉइंट को जो है ना ये जो जिसमें एक बार आपका पीवी टैग से बना हुआ है इसको तोड़ करके जैसे नीचे आएगा ना आप यहाँ पे जो है ना इसमें प्लान कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड का। इसी जगह से आप शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते तोड़ के आए तो, ठीक है। फिर उसके बाद में प्राइस धीरे धीरे जो है ना आपका एक एक लेवल जैसे हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है ऐसे करके प्राइस को डाउन डाउन की तरफ में मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग इंटरडे ट्रेडर्स लोग अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है ना तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट अगर ओपन भी होता है ना तो भी आपको ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना ये वाला ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे इसका जो ये जो लेवल है ना इस लेवल को क्रॉस करने से आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। फिर प्राइस जिगजैग मोड में नीचे आएगा ना, एक एक लेवल को आप ट्रेल करते जाइए और आप नीचे आ सकते हैं। कहाँ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं? तो आने के लिए देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है, काफ़ी नीचे तक प्राइस फॉलो होने का चांसेस है, संभावना काफ़ी है ना। तो ये जो प्राइस पॉइंट है मैंने बता देता हूँ, ये प्राइस पॉइंट आपका 6053 तक जो है आप आपका लास्ट टारगेट बना सकते हैं। वैसे लंबा इतना टारगेट इकट्ठा बना नहीं पाएंगे और प्राइस भी इतना इकट्ठा आएगा नहीं क्योंकि इसका बीच में ही प्राइस काफ़ी जिगजैग होगा, पुल अप होगा है ना, पुल बैक होगा, फिर उसके बाद में ऊपर में जाएगा नीचे आएगा, ऐसे करके जो है प्राइस आपका नीचे की तरफ में आएगा। तो ये आप जो है ना फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ आप कैसे करके शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लेवल्स है ना, लेवल्स का देखिए राइट साइड में आपको दिख जाएगा जो जो ब्लैक कलर का मार्किंग्स है ना, ठीक है, जो प्राइस पॉइंट है ब्लैक कलर का, ये सारे के सारे जो है आपका लेवल्स है
हर एक लेवल का प्राइस पॉइंट है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे तो इसको नोट करके रख सकते हो। ठीक है, और ये जो दो ग्रीन कलर्स हैं, ग्रीन कलर्स के लिए भी एक तो 6053 है और दूसरे का 6049 है। यहाँ से काफ़ी चांसेस है प्राइस रिवर्स होने का। दूसरा चीज़ ये जो जोन का है 6038 है। ठीक है, जोन काफ़ी लंबा चौड़ा है और यहीं तक जो है यहाँ से आपको प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 6053 या फिर 6049 से मैक्स टू मैक्स 6035 से प्राइस आपका रिवर्स होने का संभावना काफ़ी है। तो ऐसे करके आपको समझना चाहिए कि आने वाले हफ्ते में मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। प्राइस आपको जो है ना गिरावट देखने को मिल सकता है ना। और ये जो जोन है ना, जोन आपका प्राइस पॉइंट है ना, स्टार्टिंग है आपका 65 से लेकर के ये आपका अपवर्ड अगर मूव अप साइड में देखेंगे 6501 तक जो है ना, ये जोन का लेवल है। ठीक है, आप 650500 तक का जो है ना ये जोन है। तो ये एरिया है, इस एरिया से प्राइस किसी भी समय पे जो है ना आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को पड़ सकता है। अच्छा, दूसरा भी एक अगर हम लोग, हालांकि शायद चांसेस कम है इसमें गैप अप ओपन होने का, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए गैप अप ओपन भी होता है ना, यहीं कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है तो सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर में जा रहा है ना, तो ऊपर में जाने से ये सब जगह से जो है हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और ऐसे करके हम अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे। ठीक है, ये है एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक डाउन होगा तब हम जो है से फिर से शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब ये ट्रेंड लाइन को हम जो है ना अपना एक मुद्दा बना करके इसमें हम लोग आने वाले सप्ताह में इंट्राडे ट्रेडर्स लोग अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में प्राइस जब नीचे आ जाएगा ना, तब ये लेवल बाय लेवल जो है हम लोग इसमें शॉर्ट का प्लान कर सकता है। ठीक है जी, ये कुछ लेवल्स हैं जो सप्लाई जोन के अंदर में ही ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप चाहे तो ये लेवल्स भी फॉलो कर सकते हैं। अगर प्राइस मान लेते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट भी कुछ समय के लिए आपको देखने को मिले, तो ये सारी के सारे लेवल्स फॉलो करते हुए आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कब तक प्लान कीजिएगा, 6500 तक। इसका अपवर्ड में जो है ना आप जाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये 6500 वाला जो लेवल है ना, ये बहुत ही काफ़ी क्रूशियल लेवल है। प्राइस यहाँ से गिरने का चांसेस काफ़ी है। हालांकि ये जोन से कहीं से भी प्राइस गिर सकता है, इसलिए अगर आप इसमें बाई का प्लान कर भी लेते हैं ना, तो आप जो है ना इसमें संभल के बाई का प्लान कीजिएगा, क्योंकि एनी टाइम जो है ना प्राइस आपका रिवर्सल मोड में आ सकता है। अगर रिवर्स में आ गया तो आपको जो है ना तुरंत इसमें संभल के रहना पड़ेगा और ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा, अगर आप बाई का पोजीशन में है तो। ठीक है, सारे लेवल जो है ना आप एक बार देख लीजिए। ये जोन के अंदर में जो जो लेवल्स है ये भी हमने एक बार मार्क कर दिया। आप राइट साइड में ये सब लेवल देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके जो है आप आने वाले सप्ताह में इसको प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ में ट्रेड करना है, मैं भी लाइव रहता हूँ, आप हमारे साथ में लाइव में जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको जो है हम लोग मिलके ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं।